नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी गांव का नक्शा देखते कैसे हैं और उस नक्शे को देखने के बाद अगर हमें पैमाइश करनी हो तो हम नक्शे की पैमाइश कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि नक्शे को रखते कैसे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये एक गांव का नक्शा मेरे पास है। नक्शे को आप देखिए इस प्रकार रखेंगे कि इसका जो ये लिखावट है, ये जो लिखावट आप देख रहे हैं, ये सीधे आपके तरफ हो। मतलब जैसे आप पढ़ पाते हैं कि न्यायालय और ये सब लिखा हुआ है, परगना गोपालपुर, तहसील सगड़ी। देखिए यहाँ पे देखिए, ग्राम अक्षयवट, परगना गोपालपुर, तहसील सगड़ी, ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, इसको ऐसे सीधे रखना है। तो ये है नक्शा रखने का तरीका। जब आप इसको सीधे रखेंगे तो इसके सीधे रखने का फ़ायदा क्या होता है कि जो इस तरफ का हिस्सा होता है, मतलब आपके जो सामने का हिस्सा होता है, वो होता है उत्तर दिशा, और जो नीचे की दिशा होगी उसे हम कहेंगे दक्षिण। मतलब नक्शा जब आप सीधा रख लेंगे तो इसके सामने की दिशा जो है ये हो जाएगी उत्तर, इसके नीचे की तरफ हो जाएगा दक्षिण, और आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की तरफ रहेगा पूरब और बाएं हाथ की तरफ रहेगा पश्चिम। जैसे मान लीजिए, अब ये एक नक्शा है, हमने रखा हुआ है। इसमें देखिए, एक अगर आप देख पा रहे हो साफ साफ, तो इसमें ये देखिए एक गाटा संख्या 120 लिखा हुआ है। 120 आपको दिख रहा होगा। तो अब ये 120 के अगर उत्तर दिशा में आपको देखना हो तो उत्तर मतलब इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला देखिए यहाँ 115 नंबर है। 120 के सामने 115 नंबर है। और आप ये भी देखेंगे कि ये 120 से सटा हुआ एक चक्रोट जा रहा है। ये जो मार्क होता है ये चक्रोट का होता है, इसे चक्रोट कहते हैं। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये जो मार्क है ये सरहद का मार्क है। इसके बाद दूसरा गांव होता है। तो 120 के सामने क्या है, 115 चक्रोट है। चक्रोट के बाद 115, ये उत्तर तरफ है। इसके पूरब तरफ आपको देखना है तो अपने दाएं हाथ की तरफ देखिए, ये देखिए एक बहुत बड़ी चेक है जो 118 नंबर चेक है। इसके पश्चिम तरफ, मतलब आपके बाएं हाथ की तरफ आपको देखना है तो इस तरफ जाएंगे। यहाँ देखिए ये दूसरा गांव है, दूसरे गांव की सरहद शुरू हो जा रही है। और इसके दक्षिण तरफ अगर आपको देखना हो तो देखिए ये एक चक्रोट है, और उसके बाद ये 132 नंबर किसी की चेक है। तो नक्शा अपने सामने रख के किसी भी घाटी का अगर आपको देखना है, उसका चौहद्दी निकालना है कि उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो ये देखने का बेहद आसान तरीका होता है कि जो भी चेक आप, जैसे मान लीजिए ये बड़ी चेक है 118 नंबर, इसके उत्तर तरफ देख लीजिए किसकी चेक है। इसके दक्षिण तरफ, मतलब इसके नीचे की तरफ देख लीजिए किसकी चेक है। इसके पूरब देखना है तो अपने दाएं हाथ की तरफ देखिए किसकी चेक है। और अगर इसके पश्चिम तरफ देखना है तो उसके बाएं तरफ देखिए कि कौन सी चेक है। तो इस तरह से आपको ये पता लग जाएगा कि किसी भी घाटी की चौहद्दी क्या है। अब आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे एक स्केल है जिसे हम गुनिया कहते हैं। इसी गुनिया की मदद से हम जो है इस नक्शे को नापते हैं। और इस गुनिया के बारे में भी आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। थोड़ा सा गुनिया के बारे में जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे देखिएगा, ये गुनिया में अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, यहाँ देखिएगा, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है एक जरीब। एक जरीब का मतलब लगभग 20 मीटर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो निशान है, ये एक खाना जो है वो 2 लट्ठे के बराबर होता है। मतलब एक खाना 2 लट्ठा, दूसरा खाना 4 लट्ठा, तीसरा 6, ये 8 और ये बड़ी लाइन 10। मतलब एक बड़ी लाइन और दूसरी बड़ी लाइन के बीच में जो होता है ये 10 लट्ठा होता है। और ये जो छोटी लाइन आप देख रहे हैं ये 2 लट्ठा होता है। जैसे मैं आपको इस पे नाप के दिखाता हूँ, नक्शे पे नाप के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 113 नंबर है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 113 नंबर। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो और स्पष्ट दिखेगा आपको। देखिए, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे 113 नंबर यहाँ पे देखिएगा 113 नंबर है। अब अगर हमें 113 नंबर की चौड़ाई नापनी हो, देखिएगा,
तो किसी भी बड़ी लाइन की सीध में इस बड़ी लाइन को आप ले आइए। ये देखिए, इस बड़ी लाइन की सीध में मैं इसको ले आया। देखिएगा ज़रा मैंने क्या किया, यहाँ देखिएगा, ये 113 नंबर है, उसकी लाइन है, इस लाइन के सीध में मैंने एक बड़ी लाइन ले लिया। अब बड़ी लाइन के बाद ये देखिए 113 नंबर की दूसरी लाइन यहाँ है, तो मैं यहाँ से ले कर के 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 का मतलब 2 छक्का 12 लट्ठा हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ये जो लाइन है इन दोनों लाइनों के बीच में पड़ रही है, तो इसको जब बीच में पड़ता है तो हम उसको 1 लट्ठा मानते हैं। तो 6 लाइन तो पूरा है, मतलब 2 छक्का 12, और जो 113 नंबर की पूर्वी छोर है, पूर्वी लाइन है, वो 2 लाइनों के बीच में पड़ रही है, तो उसको 1 लट्ठा मानेंगे। तो ये 2 छक्का 12 और ये 13, यानी हम ये कह सकते हैं कि 113 नंबर का जो उत्तरी हिस्सा है वो 13 लट्ठा चौड़ा है, 13 लट्ठा। अब ज़रा आइए हम इसका दक्षिणी हिस्सा नाप लेते हैं। ये देखिए, ये रहा दक्षिणी हिस्सा, इसकी सीध में हमने ले लिया। ये भी अगर आप देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 छक्का 12 हो गया। और ये जो लाइन है ये दोनों के बीच में आ रही है, तो 1 मान लेंगे तो 12 और 1 13। तो ये देखिए 113 का उत्तरी हिस्सा ये भी 13 लट्ठा है, और ये दक्षिणी हिस्सा है ये भी 13 लट्ठा है। आइए इसकी ज़रा हम पूर्वी हिस्से की लंबाई देख लेते हैं कितनी है। तो ये देखिए, थोड़ा सा कैमरा सही हो रहा है, देखिएगा। तो हमें एक लाइन की सीध में इसको लेना है। ये देखिए, तो ये जो लाइन है हमारी, इसको मैंने इस लाइन के सीध में ले लिया है। अब अगर आप देखिए निकालना हो, और यहाँ देखिएगा इस लाइन के सीध में ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो ज़रा हम देख लें कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ होता है 10, फिर यहाँ तक हो गया 20, यहाँ तक हो गया 30, और ये हो गया 2 32। ये एक खाने की दूरी होती है 2 लट्ठा, तो इसको मैं 32 कह रहा हूँ। फिर से देखिए, ये यहाँ से यहाँ हो गया 10, फिर दूसरी बड़ी लाइन 20, तीसरी बड़ी लाइन 30 लट्ठा, और ये छोटी लाइन 2 की होती तो 2 32 लट्ठा। मतलब 113 नंबर का जो पूर्वी हिस्सा है वह 32 लट्ठे का है। अब अगर आपको दक्षिणी हिस्सा निकालना है तो इसी प्रकार इस गोनिया को रख कर आप दक्षिणी हिस्सा भी निकाल सकते हैं। पहले हम एक बड़ी लाइन की सीध में अपने गोनिया की एक बड़ी लाइन ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस लाइन को इस लाइन के सीध में ले लिया। अब हम देखते हैं 10 20 और ये हो गया 30 और ये 2 32। यानी अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि 113 नंबर का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा जो है 13 लट्ठा है, और इसका जो है पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा 32 लट्ठा है। तो ये तो है, नक्शा देख के हम लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं कि किसी भी नक्शे में जो है किसी भी गाटे की लंबाई चौड़ाई क्या है ये देख सकते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास ये गोनियाँ नहीं होती है। ये गोनियाँ 10-15 रुपए की मिलती है मार्केट से, आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास गोनियाँ नहीं है, सामान्य सा स्केल है जो बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं, उस स्कूल वाले जो है स्केल से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये स्केल होता है, इस स्केल से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इससे गलत आता है, देखिएगा, मैं उसी गाटे का आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और इसमें हम सेंटीमीटर वाले को लेते हैं, इंच वाले को मत लीजिएगा क्योंकि उसमें दूरी सही नहीं दी होती है। तो ये देखिए, हमारा 113 नंबर यही है। अगर आप देख पा रहे हो साफ साफ, ये 113 नंबर है। तो ये देखिए 113 नंबर का हम यहाँ भी वही काम करेंगे कि बड़ी लाइन की सीध में जैसे ये 10 वाली जो लाइन है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो 10 वाली लाइन है, इस लाइन को मैं इस लाइन के सीध में लूँगा। देखिए ये देखिए एकदम सीध में हो गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ 10 हो गया, और ये देखिए एक लाइन यहाँ आ गया तो 12 हो गया, और ये 2 लाइन के बीच में आ गया तो 13 हो गया। तो देखिएगा ये भी लगभग सेम ही आ रहा है। अगर हम स्केल से नापें, सामान्य स्केल जो मिलती है बाज़ार में
जिसका प्रयोग बच्चे करते हैं स्कूल में, तो उससे भी हम देखें अगर, तो ये एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी हो गई 10, ये एक खाना छोटा वाला हो गया 2 का तो 12, और ये लाइन देखिएगा ये 2 लाइनों के बीच में आ रही, तो 1 मानेंगे तो ये हो गया 13। इसी तरह से इसकी अगर हम लंबाई देख लें कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई में भी हम वही करेंगे, ये कोई भी एक बड़ी लाइन के सीध में इसको ले लेंगे। देखिए ये 12 वाली लाइन को हमने सीध में लिया है, ये लाइन देखिएगा सीध में है, तो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से दूसरी लाइन 20, ये तीसरी लाइन 30, और ये देखिए छोटी लाइन आ रही है तो 32। तो इस स्केल से भी हम निकाल रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि 113 नंबर गाटे की जो चौड़ाई है वो 13 लट्ठा है और इसकी जो लंबाई है वो 32 लट्ठा है। अब अगर मान लीजिए आपको क्षेत्रफल निकालना हो, मैंने पहले भी बताया था कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक बना लिया, मान लीजिए ये 113 नंबर है, तो हमने देखा कि इसका ये हिस्सा 13 है, ये हिस्सा 13 है, ये हिस्सा 32 है, ये हिस्सा 32 है। अब आपको अगर ये पूछना हो कौन सी दिशा उसमें उत्तर है, तो ये बस सामने वाला उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा, आपके दाएं हाथ की तरफ पूरब होगा और ये पश्चिम होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम, यही तरीका होता है। अब इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो हम देख रहे हैं आमने सामने की भुजा बराबर है, यहाँ भी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो जब बराबर रहता है तो रकबा निकालना, क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता है। 13 गुणे 32 कर दीजिए, जो आएगा यही इसका जो है रकबा हो जाएगा। तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39 और 2 41, 416 कड़ी, 416 कड़ी देखिए इसका रकबा हो गया। अब मान लीजिए अगर ये बराबर नहीं होता, तब मान लीजिए अगर ये 15 होता और ये 13 होता, ये मान लीजिए अगर 34 होता और ये 32 होता, तब क्या करते, तो 15 और 13 को जोड़ लेते, आमने सामने की भुजा को जोड़ लेते, तो 15-13 जोड़ने पे आता 15, 3 18 10 28 हो जाता, 28 में 2 से भाग देते तो ये हो जाता 14। फिर यहाँ देख रहे हैं हम 34 है, ये 32 है, तो इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, 34 + 32 तो ये हो जाता 66, और इसका आधा कर लेते तो ये हो जाता 33। अब इस 14 और 33 का आपस में गुणा कर लीजिए, 14 गुणे 33, तो 14 तिया 42 और 14 तिया 42 4 46, 462 कड़ी, 462 कड़ी ये हो गया। किसी नक्शे को देखकर किसी गाटे का रकबा आप निकाल सकते हैं, उसकी चौहद्दी निकाल सकते हैं कि उसके पूरब तरफ कौन है, उसके उत्तर तरफ कौन है, दक्षिण तरफ कौन है, पूरब तरफ कौन है, पश्चिम तरफ कौन है। तो मित्रों ये बेहद आसान तरीका होता है, बस आप ये जान लीजिए कि आपको नक्शा रखना आना चाहिए। अगर आप नक्शा रखना सीख गए हैं, जैसे ये लिखा हुआ देखिए गोरखपुर, तो गोरखपुर मेरे सामने की तरफ ही है, तो इधर हो जाएगा उत्तर, इस तरफ उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ जब मैं आऊँगा तो ये दक्षिण हो जाएगा, इस तरफ दाएं हाथ की तरफ ये हो जाएगा पूरब, और ये बाएं हाथ की तरफ जो है ये हो जाएगा पश्चिम। तो मित्रों ये है नक्शे से किसी भी गाटे की चौहद्दी निकालना या उसका रकबा निकालना, ये चीज़ आप बड़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। मित्रों इसके अलावा भी अगर आपको किसी गांव के नक्शे से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। देखिएगा ये जो होती है ये रास्ता या चक्रोट को दिखाता है, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चक्रोट दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई गाटा आपको पता करना किसका है तो वो तो आप भूलेख में अपना मोबाइल से देख सकते हैं। जैसे ये गाटा नंबर 113 है तो आप भूलेख खोल के और गाटा नंबर 113 डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गाटा किसका है। तो ये चीज़ें बेहद आसान होती हैं और आप आसानी से इसको देख सकते हैं। मित्रों इसके अलावा भी अगर आपको किसी गांव के नक्शे से कुछ देखना हो या देख के अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको समझना हो, तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको उसको भी विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर दूँगा, ताकि आपको नक्शा देखना आ जाए और नक्शे से चौहद्दी निकालना आ जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेखपाल कानून को आपको गुमराह न कर पाएँ। आप अपने बारे में, अपने खेत के बारे में या दूसरों के खेत के बारे में भी अच्छी तरह जान सकें नक्शा को देखकर। यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।